पन्ना कीरत से कहती है तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत कहता है मौका? कैसा मौका? पन्ना कहती है कुंवर जी को बचाने का। कीरत कहता है कौन से सिर पैर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके। और कीरत के रहते धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता। कीरत तुरंत जोश में आ जाता है। एक नमक हलाल नौकर है, इसीलिए अपनी वफादारी के जोश में आकर कहता है कि कौन है जिसके ऊपर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है। बोलने का मतलब कौन है जिसका काल आ गया है जो कुंवर जी का बाल भी बांका करने का सोचे, और वो भी कीरत के रहते। यानी मेरे रहते कोई उनके ऊपर मारने के बारे में सोचेगा, उनके ऊपर अटैक करने के बारे में? मिट्टी में मिला दूंगा उसको। कौन है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं अन्नदाता? अन्नदाता मतलब कौन? पन्ना। पन्ना कहती है नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है ये। हंसी का मतलब मजाक का। मजाक का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत कहता है कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाला है? सूरज पे धूल उछाला है मतलब उदय सिंह चित्तौड़ के सूरज हैं, और उनके ऊपर धूल उछालने का मतलब कि उनके ऊपर काली परछाई डालना, उनके ऊपर संकट का बादल डालना। कौन है जो उनके ऊपर संकट की बादल डालता है? पन्ना कहती है बनवीर। कीरत कहता है अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है, वही बनवीर जो विक्रमादित्य के दरबार में बंदर की तरीके से नाचता है, नाचते रहता है। पन्ना कहती है बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत कहता है तो मैं तलवार ले आऊं? तलवार? अनपढ़ आदमी है ना, तो थोड़े शब्दों का अलग अलग ढंग से उच्चारण करता है। तलवार यानी कि तलवार। तो बोलिए तलवार लेकर आऊं? लड़ने को तैयार है। पन्ना कहती है तलवार लाने का समय नहीं, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करना होगा। कीरत कहता है हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना कहती है भवानी तुल्जा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत कहता है हाँ, ध्यान तो कर रही थी आप आंख मूंद के भवानी तुल्जा की। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? कौन सा हुक्म किया आपको? पन्ना कहती है उसे मानोगे जो हुक्म मिला है मुझे? कीरत कहता है अन्नदाता सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर है, मेरे सिर पर है, बोलिए तो सही। पन्ना कहती है अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत कहता है ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना कहती है तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। मतलब टोकरी के अंदर कुंवर सिंह को लिटा दो और ऊपर से सब जूठा उठा पत्तल डाल के निकल जाओ। कीरत कहता है वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा आपने। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है सो रहे हैं अभी, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, ये जागने ना पाए। कीरत कहता है अन्नदाता उनको पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ सो रहे हैं, उनको यूं उठाऊंगा मैं जमीन पर से और उठाकर टोकरी में लिटा दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि टोकरी में सोए हुए हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, निश्चिंत होने वाला सांस, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था, कह रही है। कीरत कहता है यह सब भाग्य की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुधाला ओढ़ेंगे। बोलने का मतलब जान बचाने के लिए पत्तल अगर ओढ़ना पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, आज बच जाएंगे तो कल साल दुसाला भी ओढ़ेंगे। पन्ना कहता है तो तुम जाओ जल्दी करो, सॉरी, पन्ना कहती है तो तुम जाओ जल्दी करो। कीरत कहता है बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? कीरत कहता है अन्नदाता अगर हुक्म दें तो बनवीर तक को सिर पे उठा ले जा सकता हूँ, अगर आप बोल दीजिएगा ना तो बनवीर को भी उठा लेंगे माथे पे। पन्ना कहती है ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत कहता है अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी। आपके जस मतलब आपका आशीर्वाद, आपका यश, आपका हमारे ऊपर ये जो उपकार है, उसी से तो मेरी टोकरी बढ़ती जा रही है। मतलब मेरा कारोबार बढ़ रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रखी जा सकती हैं अन्नदाता? आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना कहती है तो चलो तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत कहता है अन्नदाता आप तकलीफ ना उठाएं, मैं सब कर लूंगा। पन्ना कहती है और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना। चित्तौड़ में बेरिस नदी है राजस्थान में, वहां जहाँ श्मशान है, वहीं जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। कीरत कहता है ठीक है अन्नदाता वहीं मिलूंगा,
वहां मुझ पर किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। पन्ना कहती है तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो, तुम्हारा बार बार धन्यवाद। धन्य बोल उसको बोलते हैं जिसके प्रति तुम कृतज्ञ महसूस करते हो, जिसको धन्यवाद देना चाहते हो। कीरत कहता है अन्नदाता, धन्य तो आप है, यानी कि धन्यवाद तो आपको देना चाहिए कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं? तभी शामली का प्रवेश होता है। शामली आती है। कहाँ गई थी शामली? देखने के लिए कि सैनिक लोग कहाँ कहाँ पर हैं। धायमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के 6 सिपाही बनवीर को लेने गए हैं, यानी हर तरफ 20-20 सिपाहियों को तैनात कर दिया गया था। उत्तर की तरफ सिर्फ 7 हैं, यानी कि बाकी के 13 सिपाही गए हुए हैं बनवीर को लाने अपने साथ। बनवीर को लेकर आएंगे तब महल में घुसेंगे। वरना कहती है कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोची? पन्ना कहती है मैं अभी आती हूँ। और कीरत से कहती है चलो कीरत। कीरत और पन्ना दोनों स्टेज पर से चले जाते हैं, रह गई सिर्फ शामली। शामली अपने आप से बातें कर रही है, न जाने धाय माँ क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तब से यहीं बना है मतलब यहीं खड़ा है। क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया है। दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। महाराणा को मतलब महाराणा विक्रमादित्य को। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो। पन्ना कहती है। उसके बाद फिर पन्ना का प्रवेश होता है स्टेज पर वापस। जो काम उसको सौंपना था उसने कीरत को सौंप कर लौट आती है। जैसे ही आती है पन्ना कहती है अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली प्रसन्नता से कहती है हो गई? हो गई? हो गई कैसे? पन्ना कहती है कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली हैं और उन पर पानी छिड़क दिया है। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। शामली कहती है वाह वाह धायमा वाह, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि कीरत बारी जूठे पतले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। पन्ना कहती है चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली कहती है जरूर बचेंगे, पर धायमा यह सब तुम्हें किसने सुझाई? पन्ना कहती है भवानी ने। मैंने आंखें बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय कीरत बारी आया। जब मैं आंखें बंद करके भगवान को याद कर रही थी, माँ भवानी को, तभी आया कीरत। उसने कहा मैं तो जूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने मुझको निर्देश दे दिया, ये बात मुझे सुझा दी भवानी ने। शामली कहती है पर एक बात है धाय माँ। पन्ना कहती है क्या? शामली कहती है बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना कहती है कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली कहती है इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? फिर तलवार चला दी मतलब तुम्हें अगर मार दिया तो तब कुंवर जी कैसे जिएंगे तुम्हारे बगैर? पन्ना कहती है मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने आज तक नहीं किया है। आज तक वीरांगना है चित्तौड़ की नारी, छत्राणी है, कोई आज तक कभी भीख नहीं मांगी है अपनी जिंदगी के लिए। मैं मांगूंगी। किसके लिए? कुंवर जी के लिए। कुंवर जी को ना पाकर ऐसे विचित्र भिक्षा वे मुझे जरूर दे देंगे। शामली कहती है बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना कहती है मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली कहती है पर चिंता कुंवर जी की तो है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए, उनके लिए तुम्हें भी जीना पड़ेगा। पन्ना कहती है सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली कहती है किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना कहती है दे सकती हूँ। शामली कहती है किस तरह? पन्ना कहती है कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली कहती है तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? शैया मतलब बिस्तर। पन्ना कहती है किसे सुला दूंगी? सोचने लगती है। शामली मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। सोच लिया, उसने तुरंत सोच लिया, और जैसे ही सोची तुरंत उसके दिल पर जोरदार आघात हुआ, बड़ी जोर की पीड़ा हो गई हृदय में।
कहती है मेरी आंखों पर प्रलय का बादल घुमड़ रहा है शामली, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली कहती है धाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो, कुंवर जी की सैया पर। पन्ना कहती है सुला दूंगी, उसी को उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन, चंदन को सुला दूंगी शामली। और फिर सिसकियां लेना शुरू करती है, रोने लगती है। चंदन को सुला दूंगी, उसे उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी, कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, धीरे से मारना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। शामली कहती है धाई माँ, धाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो धाई माँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत कहना, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और बोलकर शामली वहां से प्रस्थान कर जाती है। पन्ना कहती है चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, पत्थर का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर वज्र डाल दो, जिसमें माता का स्रोत बंद हो जाए, ऐसा हृदय बना दो कठोर कि उसके अंदर से ममता निकलना बंद हो जाए। भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, सच्ची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, और तभी बैकग्राउंड में चंदन की आवाज सुनाई देती है, माँ माँ चिल्लाते हुए आता है। चंदन का प्रवेश, स्टेज पर चंदन एंट्री करता है। माँ देखा मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना कहती है कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओहो अंगूठे में चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दो। अपनी साड़ी के कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, सीधा पैर करो, हाँ अब ठीक, इसे बांध देती हूँ। और बांधते हुए कहती है यह चोट कैसे लगी मेरे लाल। चंदन कहता है मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। झरोखा मतलब खिड़की। सज्जा कौन है, रसोईया, मतलब जो खाना बनाती है। कह रही है कि सॉरी, चंदन कह रहा है कि मैं जैसे ही भोजन करके उठा, उसने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही आ गए हैं, घेर रहे हैं महल को। मैं देखने के लिए खिड़की पे ऊंचा रख के कुछ चढ़ के देख रहा था खिड़की से कहाँ सिपाही हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकलता ही रहता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना कहती है आज नाच रंग का दिन है ना, वही वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी ना। चंदन कहता है माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उसका मन आखेट में नहीं लगता है, वो नाच दिखाती है, कुंवर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं और शिकार वगैरह करते नहीं है, बस उसको नाच देखते रहते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। पन्ना कहती है मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन कहता है कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना कहती है कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है तब से वे सो ही रहे हैं, माँ कुंवर जी को नींद क्यों आती है इतना, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना कहती है बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, पहले वो बहुत अच्छे थे, बुरा नहीं मानते थे, आजकल सोना के चक्कर में वो बुरा मानने लगे हैं। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया वहां, अपने बारे में कह रहा है। पन्ना कहती है तो चलो चंदन चलो, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। क्योंकि पन्ना को पता है कि मैंने जो सोचा है खौफनाक तरीका मेरे बेटे को ही कुंवर सिंह के, मतलब कुंवर उदय सिंह के जगह पर सुलाने का, इसके बाद तो मेरा बेटा बचेगा नहीं, मेरा बेटा मर जाएगा। पन्ना कहती है तो चलो चंदन मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन कहता है अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है क्यों ना माँ, क्यों है ना माँ, कल खूब खाऊंगा, खिलाना आप। पन्ना कहती है ठीक है मेरे लाल। चंदन कहता है माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, तुम्हारे आंखें, अरे तुम्हारी आंखों में पानी कैसा है माँ, ये तुम्हारी आंखों में
पन्ना कहती है, कहाँ चंदन, कहाँ पानी है? तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरे आंखों से बूंद पानी भी ना निकले। बोलने का मतलब तुम बच्चे हो, तुम्हारे अंगूठे से खून निकल रहा है और मैं रोऊं भी ना। चंदन कहता है, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीत लूंगा ना, जागीरें मतलब बहुत प्रॉपर्टी बना लूंगा, दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां की जागीर जीत लूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? वरना कहती है, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन कहता है, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ मैं। पन्ना कहती है, अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी कुछ आहट होती है। चंदन कहता है, माँ माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना कहती है, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन कहता है, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं क्या? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन कहता है, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी शैया ठीक न की होगी। सज्जा कौन? रसोई बनाने वाली। और सैया कौन? मेरा बिस्तर। तो सज्जा अभी रसोई में ही होगी और मेरा बिस्तर अभी लगाई नहीं होगी, तो मैं सोऊं कहाँ? पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर जी की सज्जा पर सो जाओ। सैया ठीक होने पर तुम्हें लिटा दूंगी मैं ले जाकर तुम्हारे बिस्तर पर। चंदन कहता है, और कुंवर जी कहीं बुरा मान गए तो उनके बिस्तर पर सोने से? पन्ना कहती है, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की सैया मैली तो हो नहीं जाएगी। चंदन कहता है, तुम बड़ी अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर तो देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया माँ। और तभी उसको अचानक याद आता है अपने माला के बारे में। कहता है, माँ मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, मेरी माला लेकर आओ, मैं माला पहन के सोऊंगा। तुमने मेरी टूटी माला गुद दी? पन्ना कहती है, नहीं गुद पाई लाल, शामली आ गई थी।